नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग संविदा GNM ANM जो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से भर्ती है संविदा NHM 2023, उसकी भर्ती परीक्षा यानी कि जो एग्ज़ाम है वो 3 फरवरी 2024 को प्रस्तावित है। बहुत सारे ऐसे युवा अभ्यर्थी जो हमेशा से दिग्भ्रमित रहते हैं, उनको लेकर के उनके लिए चाहे परीक्षा 3 साल बाद करवा लें तो भी उनके पास यही सवाल रहता है कि आखिर परीक्षा आगे तो नहीं जाएगी। यानी कि जो तैयारी नहीं करते हैं उनका अमूमन ये सवाल तैरता है और वो सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा आगे गया तो हमें परीक्षा के लिए टाइम मिल जाएगा और हम तैयारी कर पाएंगे, लेकिन वो लोग किसी भी तरीके की तैयारी है नहीं कर पाते। जो मेहनती अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं तैयारी अपनी करते हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि परीक्षा आगे रहेगी पीछे रहेगी। वो सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं, अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और तभी ऐसे लोग सफल होते हैं। तो NHM ANM और GNM जो भर्ती परीक्षा है वो 3 फरवरी 2024 को होने जा रही है और 1588 जो पद थे वो यहाँ पर GNM के लिए थे। ठीक है ना साथियों, 1588 पद GNM के लिए थे और 2058 जो पद थे वो ANMs के लिए थे। ठीक है, तो ANM और GNM के भर्ती परीक्षा संविदा NHM 2023 और आप लोगों की जो परीक्षा है वो यहाँ पर आयोजित की जाएगी 3 फरवरी 2024 को। सुबह की पारी में मॉर्निंग शिफ्ट में GNM की और इवनिंग जो शिफ्ट है उसमें आएगी ANM की। ठीक है, कोई किंतु परंतु अब नहीं रहा है और ये जो परीक्षा कैलेंडर है सितंबर के महीने में ही जारी कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, सितंबर के महीने में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 6 महीने पहले एग्ज़ाम डेट का पता हो और फिर भी आप लोगों के मन में लड्डू ये फूट रहे हों कि मैंने तो तैयारी नहीं की, भगवान करे आगे चली जाए परीक्षा। लेकिन जो मेहनती युवा हैं उनकी दुआओं में आपसे कहीं ज़्यादा असर होता है, ताकत होती है, तो उनकी मेहनत ख़राब नहीं जाएगी। और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनका ही अमूमन ये सवाल होता है कि क्या परीक्षा आगे जाएगी। बहुत सारे बच्चों के मैसेज मिलते हैं, पर डे 1 2 3 मैसेज आ जाते हैं इस तरीके के, क्या NHM की समय पर होगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं वो भी इस तरीके की बातें करने लगते हैं कि क्या पता आगे चली जाए। तो आप लोगों को मैं बिल्कुल फैक्ट के आधार पर बता रहा हूँ। 3 फरवरी को हम आपको राजस्थान के किसी न किसी ज़िले में किसी परीक्षा सेंटर पर ज़रूर वीडियो बनाते हुए मिलेंगे कि NHM का पेपर कैसा आया। ठीक है, उस दिन बात होगी। तो 3 फरवरी 2024 को दोस्तों परीक्षा है। अब काफ़ी लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि भाई सरकार BJP की आ गई। तो भाई देखिए, सरकार BJP की रहे चाहे कांग्रेस की रहे चाहे किसी की भी रहे, जो परीक्षा कैलेंडर है पहले से तय था उसी पर परीक्षा होगी और 3 फरवरी को मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत है। ठीक है, सरकार आप लोगों की 5 या 4 दिन में बन जाएगी। उसके बाद पूरा दिसंबर पड़ा है, 15 दिन दिसंबर के पड़े, जनवरी पड़ी है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और वो 3 फरवरी 2024 को परीक्षा आयोजित करवा लेगा। जिनकी तैयारी नहीं है वो भाई अपना कोई और रास्ता देख लें, और अगर कर सकते हैं तैयारी तो अभी भी आपके पास लगभग 50 दिन बचे। ठीक है, 20 दिन दिसंबर के और 30 दिन 31 दिन आप जनवरी के मान लो, तो 50 दिनों के अंदर अगर आप लोग मेहनत कर सकते हो तो कर लीजिए। आप लोगों को सिलेबस पता है, कंप्यूटर से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, आपका सब्जेक्ट का आने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सिलेबस में है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्होंने मुझे लगता है कि रिवीजन भी कर लिया होगा 1-2 दफ़ा। दोस्तों, कोई किंतु परंतु नहीं है। 3 फरवरी 2024 को आप लोगों की एग्ज़ाम आयोजित हो जाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब से मेरा निवेदन यही है कि आप लोग किंतु परंतु की बातों में को छोड़िए और अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। आपका कोचिंग संस्थान क्या कर रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपके रिश्तेदार क्या कर रहे हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कह रहा है
उससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगी, आगे तो नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ यानी कि मैं आपको बता रहा हूं कि एग्ज़ाम 3 फरवरी 2024 को होगी, मतलब होगी। ठीक है, तैयारी कीजिए, बेवजह के बहाने छोड़िए। ठीक है, और किसी ने अब तक भी मेहनत नहीं की और सोते हैं आराम से सर्दी के मौसम में रजाई ओढ़ करके, तो उनकी तो कभी फिर समस्याएं हल भी नहीं होंगी और वो तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली मेरा मकसद इस वीडियो को लाने का इसलिए ही है, बहुत सारे बच्चे दिग्भ्रमित हैं, अभी भी ये सोच रहे हैं बीजेपी की सरकार। तो भाई बीजेपी की सरकारों ने भी भर्तियां की हैं, ये आप लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पे, आप लोग देखते हैं कि ये हो जाएगा बीजेपी आगे। तो सबसे बड़ी बात, वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बहुत सारी भर्तियां की गई हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीजेपी आगे तो वैकेंसियां नहीं होंगी, सारी वैकेंसियां कंप्लीट होंगी। ये आप लोग जो देख पा रहे हैं ना, ये जो कैलेंडर है कर्मचारी चयन बोर्ड की तमाम भर्ती परीक्षाओं का, ये सारी की सारी होंगी। हालांकि ये जो मार्च अप्रैल वाली हैं, इनमें कन्फ्यूजन है कि इनके एग्जाम डेट आगे जा सकते हैं ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट, लोकसभा चुनाव, लेकिन बाकी जो परीक्षाएं हैं तय समय पर होंगी। ठीक है, तो तैयारी अपनी कीजिए, किसी भी भर्ती के फॉर्म भी रीओपन नहीं होंगे कि भाई आप फिर से रीओपन कर दो। ठीक है, सारी की सारी भर्ती परीक्षाएं तय समय पर होने जा रही हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी तैयारी कर रखी है और वो 3 फरवरी 2024 को एएनएम संविदा, जीएनएम संविदा, एनएचएम की भर्ती की परीक्षा करवा लेगा। अब आप लोग देख लो, तैयारी आपको करनी है, बकवास करना है, या फिर भी अभी भी मुंह मारना है कहीं सोशल मीडिया पर कि इधर उधर से कोई बातें करके और आप लोग अपनी तैयारी ना करें, वो आपका विवेक है। जब परीक्षा हो जाएगी उस दिन पता चलेगा कि हम कितना सही थे, आप कितना गलत थे। ठीक है, तैयारी कीजिए, बहाने छोड़िए, किसी पर आश्रित रहना छोड़िए। ठीक है, कोचिंग संस्थान क्या कह रहे हैं, आपके यार रिश्तेदार दोस्त सहेली मित्र कौन क्या कह रहा है, उसको नेगलेक्ट करिए और ये मान के चलिए 3 फरवरी को परीक्षा है, मतलब है। ठीक है, इसके अलावा कोई जवाब नहीं है मेरे पास कि मैं आप लोगों को बातों में उलझाऊं और इस परीक्षा को लेकर के कुछ छोटी या बड़ी बातें कहूं। क्लियर कट बात मेरे लिए 3 फरवरी को है और 3 फरवरी को एग्ज़ाम हो जाएगी। उस दिन हम आपसे बात करेंगे। जिन लोगों को लगता है अभी भी कि यार एग्ज़ाम आगे चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे ले जाने की वही लोग सोचते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, जिनकी तैयारी नहीं है वो लोग। ठीक है, बाकी जिनकी तैयारी है वो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं और वो सफल भी होंगे। सबको मेरी तो शुभकामनाएं, लेकिन फिर भी आज से अगर अभी तक भी नहीं पढ़ा है ना किसी ने, 50 दिन आप लोग दे दीजिए, प्रतिदिन 6 घंटे के हिसाब से। मैं मानता हूं कि आप लोग आज भी कवर कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन 6 से 7 घंटे देने हैं। 50 दिन की रूपरेखा बना लेनी है, उन 50 दिन में भी आप लोग एनएचएम को कवर कर सकते हैं, क्योंकि 55% आप लोगों का सिलेबस है वो आप लोगों के सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट के अलावा करंट अफेयर्स है, राजस्थान जीके के हैं, कंप्यूटर्स के कुछ सवाल हैं, जो चीज़ें हैं उनको भी आप लोग शॉर्ट हैंड तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी साथियों, हमारा काम आप तक जानकारी पहुंचाने का है। ये सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि यार कब जानकारी दी जाए, तो आज मन में आया कि यार आज बता दिया जाए। संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो लोगों को कम से कम पता चलेगा। तो दोस्तों यही जानकारी थी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी तैयारी को कीजिए दोस्तों, शुभकामनाएं सभी को। जय हिंद, जय भारत।